Hello students, myself Sumita Gulati, working as an assistant professor in SAJN College, Ambala City. In this video, I am going to discuss with you functional dependence or independence with respect to Jacobians. यानी इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जैकोबियन फाइंड आउट करके आप कैसे फंक्शनल डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक कर सकते हो, और अगर फंक्शंस गिवन फंक्शंस आपके डिपेंडेंट हैं तो क्या उनके बीच में रिलेशन है, हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सपोज you have functions u1, u2 up to un, और ये n functions इनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, x1, x2, xn. तो आप फाइंड आउट कर सकते हो u1, u2, un का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x1, x2, xn. ये हम निकाल सकते हैं. अगर ये जैकोबियन ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये सारे फंक्शंस कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा और हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. और अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए जैकोबियन, तो आपके फंक्शंस कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, और उनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता. पहली बात तो ये. अब एक और बात डिस्कस करते हैं. सपोज़ कि आपके पास जो फंक्शंस हैं u और v, सपोज़ u फंक्शन है एक्स वाई जेड का और v भी एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का. तो अब क्या करें, मुझे ये चेक करना है कि u v डिपेंडेंट है क्या इंडिपेंडेंट. अब हमें पता है कि यहाँ u v का जैकोबियन एक्स वाई में भी निकल सकता है, u v का जैकोबियन वाई जेड में भी निकल सकता है, और u v का जैकोबियन ZX में भी. यानी ये तीन जैकोबियंस एग्जिस्ट करते हैं. अगर आपके फंक्शंस ने डिपेंडेंट होना है तो इन तीनों को ज़ीरो होना पड़ेगा. तीनों ज़ीरो होंगे तो ही ये दोनों फंक्शंस डिपेंडेंट हैं. सपोज़ आपने ये चेक किया, ये ज़ीरो आ गया और ये नॉन ज़ीरो आ गया, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. आपके फंक्शंस कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट. क्यों? क्योंकि एक भी अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो आपके फंक्शंस कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट. तो अगर आपके पास ऐसे फंक्शंस आते हैं और तीनों अगर ज़ीरो आ जाते हैं जैकोबियन, आपको तीनों, पहला ज़ीरो आ गया सपोज़, दूसरा भी ज़ीरो आ गया, तो आपको तीसरा भी चेक करना पड़ेगा. जब तक तीनों ज़ीरो नहीं आ जाते अब आप नहीं बता सकते. हाँ, अगर मेरा पहला ही नॉन ज़ीरो आ जाता तो ये दोनों चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं यहीं पर कह देती हमारे फंक्शंस कैसे हैं, इंडिपेंडेंट. अब इसी कंसेप्ट पर हम एग्जाम्पल्स करते हैं और आपको पता चलेगा कि हम कैसे रिलेशन निकालेंगे फंक्शंस के बीच का. फर्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज यू आर गिवन विद इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, v इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, एंड w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड. शो u v w are dependent and also find the relation between them. तो हमने क्या निकालना है सबसे पहले, जैकोबियन. जैकोबियन किसका, u v w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड. तो आपने जैकोबियन निकालना है u v w का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड. रिकॉल करते हैं जैकोबियन क्या किया था हमने प्रीवियस लेक्चर्स में. पहली रो पहले फंक्शन को, u का डेरिवेटिव x में, पार्शियल डेरिवेटिव, u का पार्शियल डेरिवेटिव y में, u का पार्शियल डेरिवेटिव z में. सिमिलरली v के डेरिवेटिव्स, और लास्ट रो में लास्ट फंक्शन w का. अब हमने इन 9 क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ निकालनी है तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने u लिखा. u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. v है एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, और w है x प्लस वाई माइनस जेड. तो कर्ली u बाय कर्ली x क्या आएगा, 2x. सिमिलरली कर्ली u बाय कर्ली y वो हमारे पास आएगा 2y, और कर्ली u बाय कर्ली z ये हमारे पास आएगा 2z. कर्ली v बाय कर्ली x क्या आएगा यहाँ से, y माइनस z. कर्ली v बाय कर्ली y
एक्स माइनस जेड और कर्ली वी बाय कर्ली जेड माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ से w का पार्शियल डेरिवेटिव x में 1, y में 1 और z में -1। ये 9 वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले आ रहा है 2x 2y 2z। सेकेंड y माइनस जेड एक्स माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई और यहाँ पर 1 1 -1। लेट मी इरेज ऑल दिस। अब हमने ये बस डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। इस डिटर्मिनेंट में हम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे लगा सकते हो आप? इन दोनों को ज़ीरोज़ बना लो इसकी हेल्प से। तो मैं क्या प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, कॉलम 1 में कॉलम थर्ड ऐड कर लो और कॉलम 2 में भी थर्ड कॉलम ऐड कर लो। तो क्या बनेगा आपके पास, इसमें ये ऐड होएगा तो 2 टाइम्स x प्लस जेड, इसमें ये ऐड होगा तो y और y कट जाएंगे, बाकी क्या आएगा माइनस एक्स माइनस जेड और ये 0। इसमें ये ऐड होगा 2 टाइम्स y प्लस जेड, इसमें ये ऐड होगा माइनस जेड माइनस वाई 0 2z माइनस एक्स माइनस वाई, ये एज इट इज़। अब इसे लास्ट रो से ओपन कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो बाहर आएगा -1, अंदर आएगा 2x प्लस जेड इंटू जेड प्लस वाई, बाहर माइनस ले लेते हैं, दिस इंटू दिस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस जेड इंटू 2 इंटू वाई प्लस जेड। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इस माइनस को भी आप अंदर शिफ्ट कर लो तो ये आपके पास प्लस का हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब दोनों में आप ज़रा ध्यान से देखो, दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं ऑपोजिट साइन के साथ, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये क्या दे रहा है आपको 0। इसका मतलब जो आपको फंक्शंस दिए थे वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट। देयरफॉर u v w आर, सॉरी मैंने इंडिपेंडेंट बोल दिया, डिपेंडेंट। जैकोबियन 0 आते ही क्या हो जाते हैं वो डिपेंडेंट फंक्शंस। तो ये डिपेंडेंट फंक्शंस हो गए, यानी एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अब हमने इनके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन। रिलेशन निकालना सबसे क्रिटिकल काम है, उसमें आपको इनको ध्यान से देखना और सोचना है कि जैकोबियन निकालना तो सिंपल था कि क्या रिलेशन बन सकता है। अगर हम ध्यान से देखें, हम यहाँ पर w का स्क्वायर करके देखते हैं। w ये है, इसका स्क्वायर हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस z का स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर होता है 2ab 2bc और 2c। तो यहाँ आएगा 2xy माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, 2yz और 2zx। और अगर हम ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को एक ब्रैकेट में रख लें क्योंकि वो मेरा u बन रहा है, और इन तीनों में से 2 कॉमन ले लो। ये 2 कॉमन ले लिया तो जो ये पूरी ब्रैकेट है ये आपकी क्या बन रही है, v। तो आपके पास ये किसके इक्वल आ रहा है, या मैं इस लाइन में लिखती हूँ, w स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ये पूरा u और ये v। आ गया हमारे पास रिलेशन u v w में, और यही आपके फंक्शन के बीच का रिलेशन है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड। आपको जो फंक्शंस दिए हैं क्या है, इफ़ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। find if the functions are dependent or independent। आपने ये बताना है कि functions dependent है और independent। in case the functions are dependent, find relation amongst them। आपको जो भी फंक्शंस दिए हैं आपने पहले तो ये बताना है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, और अगर डिपेंडेंट हैं तो उनके बीच का रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन चेक करेगा, जैकोबियन। तो हमें uv का जैकोबियन निकालना होगा xy में। तो u का डेरिवेटिव x में, u का डेरिवेटिव y में, v का डेरिवेटिव x में और v का डेरिवेटिव y में। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं यहाँ से लिख रही हूँ u है हमारे पास ये,
और v है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। तो u का डेरिवेटिव x में निकालते हैं पहले। क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, और नीचे वाले का डेरिवेटिव किस में करना है हमने, x में। तो वो कितना आ रहा है इसका x में डेरिवेटिव, माइनस वाई, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ब्रैकेट खोलते हैं, 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। सिमिलरली कर्ली यू बाय कर्ली वाई कैलकुलेट करते हैं। जब कर्ली यू बाय कर्ली वाई, यहाँ एक्स और वाई इक्वली इन्वॉल्व है, ये सिमेट्रिक फंक्शन एक्स वाई में, तो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसमें x की जगह y कर दो और y की जगह x, आपके पास ये आ जाएगा। आप इसको सिमिलरली करके लिख सकते हो। ये तभी करना है जब फंक्शन सिमेट्रिक हो। सिमिलरली यहाँ इसके डेरिवेटिव्स निकालते हैं। कर्ली v बाय कर्ली x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, कर्ली v बाय कर्ली y। फाइन। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, पहले की वैल्यू है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये सभी रेस कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, ये माइनस। और जब इसको इससे करोगे, ये कट जाएगा इसके साथ, जैसे ये इसके साथ कटा था, और आपके पास बचेगा ये क्या आ रहा है, जैकोबियन 0। देयरफॉर फंक्शंस u एंड v आर डिपेंडेंट। अब आपने इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है। रिलेशन ढूंढने के लिए मैं v से स्टार्ट करें, फिर यही सबसे क्रिटिकल स्टेप है जो थोड़ा सोचना पड़ेगा। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला आता है हमें। क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ध्यान से देखें, यही आपका कौन है, u। तो ये आ गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स u। तो v क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स u, और यही आपका रिलेशन है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। इफ u is equal to sin inverse x plus sin inverse y, v is equal to x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. You have to find relation if functions are dependent. अगर functions dependent हैं तो उनके बीच में रिलेशन निकालो। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करना है, ये सॉल्यूशन आपका, और ये थर्ड एग्जाम्पल है। uv का जैकोबियन एक्स वाई में, तो यहाँ क्या आएगा, कर्ली u बाय कर्ली x, कर्ली u बाय कर्ली y, कर्ली v बाय कर्ली x एंड कर्ली v बाय कर्ली y। अब u आपके पास है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और v है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट। अब इनके हम क्या निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो u का डेरिवेटिव x में क्या बनेगा, और u का डेरिवेटिव y में। सिमिलरली इसका करते हैं, v का x में क्या बनेगा, यहाँ से तो ये आ जाएगा प्लस, यहाँ से y कांस्टेंट, पावर आगे एक पावर कम इनटू 2x, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली क्या आ रहा है, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कर्ली v बाय कर्ली x। अब जो ये फंक्शन है बिल्कुल सिमेट्रिक है, सॉरी y में निकालना है हमें, x y में, तो ये बिल्कुल वैसे ही आएगा, बस x की जगह y कर दो, y की जगह x। फाइन। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस
एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी आ रही है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं ये सब इरेज कर देती हूँ। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इस सारे से, बीच में आएगा माइनस का साइन और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये इससे कैंसिल आउट होके 1 प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन होगी -1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाली टर्म इससे। तो फंक्शंस कैसे आ गए, डिपेंडेंट। अब हमने उनके बीच में क्या ढूंढना है, रिलेशन। रिलेशन ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर u को देखते हैं ध्यान से। u कौन है, इसके अंदर x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x को साइन अल्फा कर लेते हैं और y को साइन बीटा कर लेते हैं, पुट। तो u सिंपल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन अल्फा अल्फा, साइन इनवर्स साइन बीटा बीटा, तो u तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब यही सब्स्टिट्यूशंस मैं v में भी करती हूँ। v कौन है, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू है साइन अल्फा, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, y की वैल्यू साइन बीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास आ रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन ऑफ a प्लस बी का। v आ गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, v कितना आया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बाय 1 किसके इक्वल है, u के। अल्फा प्लस बीटा को u डाल दो, किसका यूज़ किया, फर्स्ट इक्वेशन का। तो हमारे पास रिलेशन आ गया v और u में। तो यहाँ पर हमने फंक्शंस को पहले क्या दिखाया, डिपेंडेंट, और फिर उनके बीच में क्या निकाला, रिलेशन। एक और लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। आपको फंक्शंस दिए हैं u और v, और u और v कैसे दिए हैं, एग्जाम्पल 4th। u दिया है e की पावर x प्लस log y प्लस एक्स वाई जेड, और v दिया है log x प्लस e रेज़ टू द पावर y प्लस एक्स वाई जेड। हमें चेक करना है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं। तो कैलकुलेट करते हैं पहले u का डेरिवेटिव x में, क्योंकि मुझे जैकोबियन निकालना है, ex प्लस वाई जेड। सिमिलरली u का y में कितना आएगा, 1 अपॉन वाई प्लस यहाँ से एक्स जेड, और u का z में एक्स वाई। अब v का x में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जेड, v का y में e की पावर y प्लस एक्स जेड, एंड v का z में एक्स वाई। अब यहाँ पर फंक्शंस दो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 3 हैं, तो आपके पास 3 जैकोबियन एग्जिस्ट करते हैं, uv का एक्स वाई में, uv का वाई जेड में, और uv का जेड एक्स में। अगर ये तीनों ज़ीरो आते हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंट होंगे। एक एक करके चेक करते हैं। तो पहले इसको चेक करते हैं, कर्ली u बाय कर्ली एक्स, कर्ली u बाय कर्ली वाई, कर्ली v बाय कर्ली एक्स और कर्ली v बाय कर्ली वाई। तो कर्ली u बाय कर्ली एक्स की वैल्यू है ई एक्स प्लस वाई जेड, वाई की वैल्यू है 1 बाय वाई प्लस एक्स जेड, v का डेरिवेटिव x में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जेड, और इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं इसको, ई एक्स प्लस वाई जेड इंटू ई वाई प्लस एक्स जेड माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जेड, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स जेड। आप इसको सॉल्व करोगे, ये ज़ीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब मेरा पहला जैकोबियन ही नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो आगे की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो चाहे ज़ीरो हो। फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है, कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, और उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा।
These are some of the questions for your practice. Show that the following functions are dependent and also find the relation between them. First is u is equal to x square plus y square plus z square, v is equal to x plus y plus z, and w is equal to xy plus yz plus zx. Second, u is equal to x plus 2y plus z, v is equal to x minus 2y plus 3z, and w is equal to 2xy minus xz plus 4yz minus 2z square. Third is x square plus y square plus z square minus 2yz is your u, x plus y minus z is your v, and w is x minus y plus z. Fourth, u is 3x plus 2y minus z, v is x minus 2y plus z, and w is x into x plus 2y minus z. इन 4 क्वेश्चंस में आपने इनको डिपेंडेंट दिखाना है और उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. एंड फिफ्थ इज शो दैट u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई एंड v इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई आर नॉट functionally dependent. These are the reference book for Jacobians. First is Real and Complex Analysis by Jeevan Sons Publications. Second is Real and Complex Analysis by A.S. Prakashan. And third is Shom's Outline of Advanced Calculus by McGraw-Hill Companies.